हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ ये मैं एक्चुअली अपने लिए कम और आप लोगों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो काफ़ी गलत हैं। तो अब मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि ना बनाऊँ, क्योंकि हो क्या कि सभी नहीं, सिर्फ 1-2% डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल भी आपने देखा कि ऐसे लोगों का, ऐसे डॉक्टरों का बायकॉट कर देना चाहिए। कारण क्या हो रहा है कि अब बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि जो कुछ एक डॉक्टर हैं, 100 में से कोई एक डॉक्टर ऐसे होंगे, सभी डॉक्टरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो हैं ऐसे जिन्हें मैं भी जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि लोग हमें बताते हैं कि वो क्या बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इतनी अच्छी लैब से, हमारी लैब से टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि जो हमारी लैब है कैंपैथ लैब, आप जानते हैं NABL अप्रूव्ड है, ICMR अप्रूव्ड है। इससे ऊपर कोई और अथॉरिटी ही नहीं है कि जो लैब की जो गुणवत्ता है उसको प्रमाणित कर सके। लेकिन वो डॉक्टर अपने कमीशन के चक्कर में क्या खेल खेलते हैं कि हमारी लैब की रिपोर्ट को सिर्फ एक दो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करें दूसरी लैब से कराएं। तो पेशेंट ने दूसरी लैब से करा लिया, और कमाल की बात देखिए, वो डॉक्टर है, MD पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, ये भी नहीं कि कोई झोला छाप डॉक्टर हो कि उन्हें समझ नहीं है कि एक NABL और ICMR अप्रूव्ड लैब की क्वालिटी, या एक ऐसी लैब जिसके पास MD पैथोलॉजिस्ट तक अपना नहीं है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को वो बोलता है कि नहीं ये ठीक है, आप इससे करवा लीजिए, मुझे इनकी रिपोर्ट पे जो NABL और ICMR अप्रूव्ड है इस पे भरोसा कम है, उससे करवा लीजिए। जब रिपोर्ट करवाई गई तो दोबारा आई, फिर नेक्स्ट टाइम पेशेंट ने फिर हमसे करवा लिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रिपोर्ट सेम आ रही है, और फिर उनको बोल रहा है दोबारा करवाइए, उसने फिर दोबारा कराया, फिर सेम रिपोर्ट आई। तो हुआ क्या कि एक तो पेशेंट का पैसा इतना ज़्यादा लगा, क्योंकि टेस्ट उसके थोड़े नहीं थे, हमारे पास जब हुए उसके 3500 रुपये में हुए, और कमाल की बात यह है कि वो चैरिटेबल लैब ने वही टेस्ट जो है उसके 5300 में करे। कमाल की बात है। अब आप समझ सकते हो डॉक्टर को इतनी प्यारी क्यों थी, सिर्फ कमीशन के चक्कर में। रीज़न, अगर किसी डॉक्टर को कोई डाउट है हमारी रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो जाहिर सी बात है वो हमसे पूछ सकता है ना, हमें कह सकता है, या पेशेंट को बोले कि आप अपनी लैब से इससे बात करो, NABL ICMR अप्रूव्ड लैब है, MD पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर इनके पास है, अगर इसकी रिपोर्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमें हमें बताइए ना। पर वो उनको जाने की बजाय बाद में ये कर रहा है। पर कुछ इसमें कमी ना आप लोगों की भी है। आप लोग डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास, सभी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कमीशन खोर डॉक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पास जाते हैं तो पता नहीं क्यों बोलने में आप लोग घबराते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई जूता लेने जाएं, या कहीं पे भी जाएं, अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराने जाएं, कोई कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी जानकारी खुद लेके जाते हैं कि ये स्कूल कैसा है, इसके टीचर कैसे हैं, कितने एजुकेटेड हैं। अगर हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो इसकी ब्रांचेज और जगह है कि नहीं, मतलब ब्रांड जो है मल्टीनेशनल है कि नहीं, ये सब देखते हैं। समोसा पकौड़ा भी लेने जाते हैं ना जी, तो आप देख लेते हैं कि हाँ भाई दुकान की क्वालिटी कैसी है, कहीं मुझे सड़क से उठा के तो नहीं खिला रहा है, ये सब देख लेते हैं। पर जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लैब में जाते हैं, तो आप लैब की क्वालिटी क्यों नहीं चेक करते? और आप कर लेते हो, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके पास ये सब नहीं, वो लैबें अच्छा नहीं करती, ये मेरा लैबों के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये मेरा उन डॉक्टरों के खिलाफ है जो इस तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, भ्रष्टाचार को पैदा करते हैं। वो कर क्या रहे हैं कि नहीं जी, जो हमारी लैब है बस उसी की रिपोर्ट ठीक है, बाकी सबकी गलत है। किस वजह से गलत है आप चेक तो कीजिए। मैंने कभी नहीं अपने वीडियो में कहा, आप मेरे सभी वीडियो उठा के देखें, मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप हमारी लैब से टेस्ट कराइए, कभी भी नहीं कहा। लेकिन हो क्या रहा है इसमें, जब अपना ये आती हैं चीज़ें हमारे सामने, तब मुझे बड़ा दुख लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। लोगों का एक तो पैसा इतना इतना वेस्ट हो जाता है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, एक है जगह ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे हमें बैठने की भी परमिशन मिलती है। वहीं पे एक डॉक्टर है, वो जानबूझकर क्या करता है कि पेशेंट को बोलेगा कि आप, उसे मालूम है कि हम अंदर हैं, बट हमारे पास भेजने की बजाय आप ऐसा करो जी, आप उस लैब से टेस्ट कराओ। रीज़न, क्योंकि वो उनके साले की लैब है, भांजे की लैब है, चाचा की लैब है, ताऊ की लैब है, भगवान जाने किसकी लैब है। जब वो कहता है जी वहाँ पे तो ये टेस्ट 650 रुपये में हो रहा है, और जबकि जो हमारे पैनल पे है वो कम में कर, फिर ऐसा करो, फिर उन्हें बिल्कुल एक ऐसी चैरिटेबल लैब में भेज देता है जो बिल्कुल ही कम रेट पे करके दे रही है, हालांकि हमारा रेट फिर भी कम्पीट नहीं करती है वो। और कमाल की बात देखिए, वो डॉक्टर अगर MD पैथोलॉजिस्ट है तो उसको नहीं इतना पता
कि जो लैब NABL है, ICMR अप्रूव्ड है, वो जाहिर सी बात है नॉन NABL और नॉन ICMR अप्रूव्ड से कहीं ना कहीं क्वालिटी में अगर मान लीजिए बेहतर ना हो, कम से कम उसकी बराबरी तो करेगी। अगर हम उस डॉक्टर की तसल्ली के लिए मान लें कि हम उससे बेहतर तो नहीं है, पर कम से कम उसकी बराबरी तो करेंगे। तो मतलब इस तरीके से खेल खेला जाता है। पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्यों नहीं किसी डॉक्टर को बोलते? अगर मान लीजिए आपने इतनी अच्छी लैब से टेस्ट कराया, NABL अप्रूव्ड है, ICM, एक बार उस डॉक्टर को बोलिए तो सही। अगर वो कहता है कि इसकी रिपोर्ट गलत है, तो आप उनको बोलिए कि सर NABL और ICMR से ऊपर तो कोई और अथॉरिटी नहीं है, MD पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है, फिर इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, गलत क्यों कह रहे हो आप? नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप ऐसे भ्रष्टाचारी डॉक्टरों की उसमें जाके अपना इलाज कराते हैं। ऐसे ही आप ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं कि जो आपको कोई अपने गले में तख्ती डाल के नहीं घूमेगा कि मैं करप्ट हूँ। कोई नहीं करेगा कि मैं करप्ट हूँ, मेरा ये करैक्टर है, मेरा वो करैक्टर है। ये आपको ही देखना होगा। आदमी का जो व्यवहार होता है वो उसके बारे में बता देता है कि वो करप्ट है कि नहीं है। जिस आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी 500 700 800 हज़ार की पर्ची ली, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए जिसे ऑलरेडी गवर्नमेंट 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, उसके बाद भी उसे आपके इलाज से ज़्यादा इंटरेस्ट ये हो रहा है कि आप किस लैब से टेस्ट करा रहे हैं, अरे इससे क्यों करवा लिए, इससे नहीं। और वो ये तक नहीं देख पा रहा कि NABL लैब को, ICMR अप्रूव्ड लैब की रिपोर्ट को वो बता रहा है कि लो क्वालिटी की है, और एक ऐसी लैब की रिपोर्ट को बड़ा अच्छा बता रहा है जहाँ डॉक्टर MD पैथोलॉजिस्ट तक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी गलत ही होगी, बट उसको बेटर बता रहे हैं बजाय इसके। उसको इतना भी नहीं पता डॉक्टर को कि अगर NABL अप्रूव्ड है, ICMR अप्रूव्ड है, अगर इनकी रिपोर्ट गलत है तो, और ये इतना गलत कर रहे हैं, सब करने के बाद तो उनकी कंप्लेंट करो ना। कहीं भी कंप्लेंट कर दीजिए, NABL में लिख के कंप्लेंट डाल दीजिए, रिपोर्ट भेज दीजिए, रिजल्ट भेज दीजिए, पता लग जाएगा, लैब भी बंद हो जाएगी। पर नहीं, उसको क्या है, क्योंकि उसको आप जानते हैं उसको अपने कमीशन की पड़ी है, तो इसीलिए इस तरीके से आपको किया जाता है। मैं इस वीडियो में भी आपको कह रहा हूँ कि आप हमारी लैब से बेशक टेस्ट मत कराइए, लेकिन जब भी आप कोई किसी भी लैब से टेस्ट कराएं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी आप खुद जांचिए, डॉक्टर के कहने पे मत चलिए। और ये याद रखिए, जो डॉक्टर आपके इलाज से जो मिलने वाला पैसा है, चाहे वो सरकार उसे दे रही है कंसल्टेशन का या आप अपनी जेब से दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं है, उसको अलग से भी और इनकम चाहिए। ठीक है, इसके लिए वो एक ऐसी लैब को, मतलब जो NABL ICMR अप्रूव्ड है, उसकी रिपोर्ट को बता रहा है कि नहीं ठीक है, और जो उससे लो क्वालिटी की लैबें हैं, ठीक है, उनको बोल रहा है कि बहुत अच्छी है। ठीक है, और सभी को नहीं बोल रहा, सिर्फ एक को बोल रहा है, बाकी सबके लिए नहीं, ये ठीक नहीं, वो नहीं रही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप अपना सच में इलाज सही कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे डॉक्टरों का बॉयकॉट करना शुरू कीजिए। यही एक तरीका है कि इससे आपका इलाज एक तो आगे चल के सस्ता होगा, ठीक है, क्योंकि सभी लैब्स वालों को इतना प्रेशराइज करते हैं कई बार डॉक्टर, कि उनको मजबूरी में उनको कोई 40% मांगता है, कोई 50% मांगता है, कोई 60% मांगता है, कि लैब वालों को ज़बरदस्ती अपना रेट बढ़ाना पड़ता है। आखिरी में वो आपकी जेब से ही जाता है, इलाज महंगा होता है। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप कहीं भी इलाज कराने जाएं, टेस्ट कराने जाएं, कुछ भी जाएं, आप जहाँ से भी आपने कराए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप पहले तो उस डॉक्टर से बात कीजिए कि इसकी रिपोर्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर आगे उस लैब में बात कीजिए ना, उससे अपने पैसे वापस लीजिए कि आपकी रिपोर्ट गलत है, हम साबित करते हैं। हाँ, बाकी जगह भी तो यही करते हैं ना, कपड़ा क्वालिटी के हिसाब से ना निकले, कोई और चीज़ क्वालिटी के हिसाब से ना निकले, तो आप लड़ते हैं ना उससे जाके। तो मेरी बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपनी समझ का प्रयोग करके कभी भी टेस्ट कराएं, कहीं भी कराएं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी लैब से ही कराएं, और मैं ये फिर नहीं कह रहा कि जहाँ लैब NABL नहीं, ICMR नहीं, उनकी रिपोर्टें गलत ही होती हैं, ये मैंने कभी नहीं कहा और ना मैं अब कह रहा हूँ। पर लेकिन ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें जो आपके इलाज से ज़्यादा आपके टेस्ट की लैब में इंटरेस्ट लेते हैं कि ये कहाँ से हुआ, ये कौन है, क्या है, इस सब से अपने आप को बचाइए। एक चीज़ याद रखिए, जिस आदमी के मन में पैसे की ज़्यादा लालच है, वो कभी भी आपका इलाज उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। बाकी मेरी बात अगर किसी को हर्ट की हो तो सॉरी। बाकी ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि कुछ इस तरीके की बातें सुन के माइंड थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो धन्यवाद। अपनी सोच का आगे से प्रयोग कीजिएगा टेस्टों का, और यदि कोई भी हमारी लैब के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्टर आपके मन में डाउट डालता है तो उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन कीजिए कि सर MD पैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे, NABL का एक्रेडिटेशन और ICMR का अप्रूव्ड है। फिर आपको इस रिपोर्ट में अगर डाउट है तो आप हमें बताइए, हम सीधा इस लैब पे केस करके इसको बंद करा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को समय दिया, थैंक यू।